मिलत टाइम्स में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। हुकूमत की तरफ से शहरों, रेलवे स्टेशनों, सड़कों और दूसरी जगहों के नाम बदले जाने का अमल। कोई बोलेगा राम जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद में नहीं। हम इन गेम में फंसे हैं नाम चेंज करने के। मुझे लगता है कि ये जो पुरानी सरकारों ने जो सब किया, भाजपा के पास एक मौका था कि वो इस सब से अलग हटके इस गंदे गेम में ना पड़ के खुद को बेहतर सिद्ध करते तो शायद ज़्यादा अच्छा संदेश जाता। बदलने की मुहिम जो है उसका मतलब ही यह है कि हम एक कल्चर से जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग कर दें। हुकूमत का कहना है कि ये कदम भारत की कदीम तहजीब को फिर से जिंदा करने, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और मुगल कालीन असर को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन क्या ये केवल तहजीबी सुधार है या इसके पीछे कोई और भी मकसद छुपा है? आइए इसको तफसील से देखते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुल्क में जगहों के नाम बदलने का अमल तेज़ी से बढ़ गया। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई अहम शहरों और जगहों के नाम बदले। मिसाल के तौर पर साल 2015 में जब नई दिल्ली में औरंगज़ेब रोड का नाम बदला गया तो हामियों का कहना था कि मुग़ल बादशाह एक हमलावर और जालिम हुक्मरान था जिसे मौजूदा हिंदुस्तान में याद नहीं किया जाना चाहिए। मगर इस मुखालिफत की असल वजह सिर्फ औरंगज़ेब का दौर नहीं थी। आरएसएस और बीजेपी पूरे इस्लामी दौर हुकूमत को हिंदुस्तान की तारीख का काला दौर समझते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान 1200 साल की ग़ुलामी की मानसिकता से परेशान है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के दौरे हुकूमत को भी ग़ुलामी का हिस्सा बताया। नाम तब्दील करने की मुखालिफत करने वालों का कहना था कि औरंगज़ेब ने अपनी सल्तनत मजबूत करने के लिए वही किया जो उस दौर के दूसरे बादशाहों ने किया। उसने कुछ मंदिर गिराए मगर बहुत से मंदिरों की हिफाजत भी की। लोगों ने यह भी कहा कि अकबर रोड को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिससे जाहिर होता है कि मसला सिर्फ औरंगज़ेब से नहीं बल्कि पूरे इस्लामी दौर से है। 2017 में आरएसएस थिंकर दीनानाथ बत्रा ने स्कूली किताबों से उर्दू अल्फाज और गालिब के अशार हटाने की मांग की। 2016 में राइट विंग एक्टिविस्ट ने दिल्ली की जीटी रोड की दीवारों पर दिल्ली आई लव यू मुहिम के तहत उर्दू में शेर लिखने से रोका। यह दिखाता है कि यह सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब मिटाने की कोशिश है। इसी तरह 2018 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की तजवीज़ को मंजूरी देते हुए इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। ये फैसला कुंभ मेले से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में लिया गया था। तारीख की जानिब से 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह अकबर ने गंगा और यमुना के संगम के करीब एक किला तामीर किया। इस इलाके की अहमियत और पोजीशन को देखते हुए उन्होंने इलाहाबाद नाम दिया, जिसका मतलब है अल्लाह का आबाद शहर। बाद में शाहजहां ने पूरे शहर को इलाहाबाद नाम दिया, जबकि संगम का इलाका हमेशा से प्रयाग ही कहलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां दो नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। उनका कहना है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, इसलिए इलाहाबाद को प्रयागों का राजा यानी प्रयागराज होना चाहिए। इस तब्दीली पर मुख्तलिफ राय सामने आई। मुखालिफों का कहना है कि जब पहले से ही एक इलाका प्रयाग कहलाता है तो इलाहाबाद का नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका यह भी कहना है कि यह तारीख के साथ छेड़छाड़ है और 2019 के चुनाव से पहले का एक सियासी कदम है। 2017 में मुख्तलिफ अखाड़ों के साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की गुजारिश की। अखाड़ा परिषद ने इस तजवीज़ को पेश किया था, जिसे फिर मंजूरी मिल गई। इसी तरह फैज़ाबाद को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 की दिवाली के मौके पर इसका ऐलान किया था। यह फैसला इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के कुछ हफ्तों बाद लिया गया था। पहले से ही अयोध्या नाम का एक शहर मौजूद था जो फैज़ाबाद के करीब था और दोनों एक ही नगर निगम के तहत आते थे। उसके बाद पूरा फैज़ाबाद ज़िला अयोध्या कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि फैज़ाबाद नाम मुस्लिम हुक्मरानों ने अयोध्या को दिया, लेकिन हकीकत इससे अलग है। अयोध्या एक बहुत ही कदीम शहर रहा है, जिसे पहले साकेत कहा जाता था। इसका जिक्र रामायण, महाभारत और वेदों में मिलता है। बौद्ध किताबों में इसे साकेत के नाम से जाना जाता था।
और बाद में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में इसे अयोध्या के रूप में लिखा गया। फैज़ाबाद एक अलग शहर के तौर पर 18वीं सदी में नवाब सआदत अली खान ने बसाया था। 1722 ईस्वी में उन्होंने घाघरा नदी के किनारे एक किला और छावनी बनाई, जिससे फैज़ाबाद की बुनियाद रखी गई। बाद में तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने इसे तरक्की दी और ये अवध की राजधानी बना। लेकिन 1775 में चौथे नवाब असफुद्दौला ने लखनऊ को राजधानी मुंतकिल कर दिया। 13वीं सदी से अयोध्या दिल्ली सल्तनत के तहत थी और बाद में मुगलों के दौर में एक अहम शहर बना। 1528 और 1529 के करीब में मुगल बादशाह बाबर ने यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई। पुराने नक्शों के मुताबिक 1777 के एक ब्रिटिश नक्शे में सिर्फ फैज़ाबाद दिखाया गया था, लेकिन अयोध्या का नाम मौजूद नहीं था। मुमकिन है कि बढ़ते फैज़ाबाद ने अयोध्या की पहचान को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अयोध्या मजहबी वजहों से फिर से अहमियत रखने लगा। 1903 के ब्रिटिश नक्शे में अयोध्या और फैज़ाबाद दोनों को अलग अलग दिखाया गया। अब हुकूमत ने फैज़ाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, जिससे इस इलाके की मजहबी और तारीखी अहमियत बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मशहूर मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम अब RSS विचारक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है। ये स्टेशन ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1862 में बनवाया गया था और ये गदर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। इसे ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने दिल्ली कलकत्ता रेल के रास्ते को जोड़ने के लिए तैयार किया था। ये स्टेशन ग्रैंड ट्रंक रोड पर मौजूद है और मुगल दौर में ये पूरब और उत्तर भारत को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त केंद्र था। आखिर इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नाम ही क्यों रखा? अगर देखा जाए तो इस स्टेशन के नाम में ही मुगल आ रहा है, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाम क्यों बदला गया। लेकिन उनका कहना है कि दीनदयाल उपाध्याय की मुगल सराय स्टेशन के पास हत्या हुई थी, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। RSS विचारक दीनदयाल उपाध्याय फरवरी 1968 में मुगल सराय स्टेशन के पास मशकूक हालत में मुर्दा पाए गए थे। तभी से संघ परिवार इस स्टेशन का नाम उनके नाम पर करने की मांग करता रहा। बीजेपी हुकूमत ने आखिरकार ये फैसला ले लिया, जबकि 1992 में जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी ये कोशिश हुई थी, मगर उस दौरान बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, जिससे ये नाम बदलने का मंसूबा अधूरा रह गया था। मुगल सराय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश भी है। बीजेपी लीडर्स ने न सिर्फ स्टेशन का नाम बदला, बल्कि रेलवे यार्ड के बेहतर तामीर की योजना भी शुरू की। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने जून में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और केंद्र सरकार ने भी इसे साल 2017 में ही अप्रूवल दे दिया था। हालांकि अपोजिशन का कहना था कि बीजेपी तारीख को बदलने की कोशिश कर रही है और ये कदम राजनीतिक फ़ायदे के लिए उठाया गया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की तजवीज़ नगर निगम की बैठक में नवंबर 2023 में पास हो गई थी। इसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भी भेजा गया था। ये तजवीज़ बीजेपी पार्षद संजय पंडित ने रखी थी, जिसे सभी पार्षदों ने हिमायत दी। अलीगढ़ का तारीखी नाम पहले कोल या कोयल था और आज भी यहाँ कोल तहसील और कोल विधानसभा मौजूद हैं। साल 1740 से 1775 तक एक शिया मुस्लिम सरदार मिर्ज़ा नजफ़ खान साहब ने यहाँ हुकूमत की। उनके सैनिक सालार अफरसियाब खान ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर इस शहर का नाम अलीगढ़ रखा। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की तजवीज़ को इसलिए लाया गया था क्योंकि ये हिंदुओं के स्वामी हरिदास का जन्म स्थान माना जाता है, जो बाद में मथुरा में बस गए। अलीगढ़ में स्वामी हरिदास के नाम पर हरिदासपुर नाम से गांव भी मौजूद है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो ये उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की एक और कड़ी होगा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक इज्तिमे में अलीगढ़ को हरिगढ़ कहकर खिताब किया था और यकीन दहानी की थी कि ये मांग पूरी की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकारी तौर पर औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर इसलिए रखा गया है ताकि मुगल विरासत को तोड़ा जाए और राजाओं को सम्मान दिया जा सके और उनकी बहादुरी को उजागर किया जा सके। ये फैसला पहले 2022 में उद्धव ठाकरे सरकार ने लिया था, जिसे बाद में शिंदे सरकार ने दोबारा मंजूरी दी। हालांकि इसे अदालत में चुनौती दी गई थी, लेकिन याचिकाएं खारिज होने के बाद केंद्र सरकार से भी अनुमति मिल गई। इस नाम बदलने की मांग को शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे और हिंदू संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी।
शिवसेना ने 1988 में पहली बार इसकी तजवीज़ की थी और 1995 में नगर निगम ने इसे मंजूरी दी थी। लखनऊ का तारीखी हजरतगंज चौराहा, जहां शहर की रौनक धड़कती थी, साल 2019 अगस्त में अटल चौक के नाम से रख दिया गया था। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि एक नई पहचान बनाने और तारीख की छाप मिटाने के लिए उठाया गया कदम था। इसी साल दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और बीजेपी नेता अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया। नवंबर 2021 में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन नाम रख दिया गया, जिसे बीजेपी ने आदिवासियों को इज्जत देने की कोशिश बताया। इसी मौजूदा साल में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था, जो कि शख्सियत परस्ती और पॉलिटिकल ब्रांडिंग को दिखाता है। जबकि मुखालिफिन इसे सरदार पटेल की तौहीन कह रहे हैं, बीजेपी इसे मोदी के कारनामों का सम्मान बता रही है। तज्जिया करने वालों का कहना है कि जिंदा नेताओं के नाम पर इदारों का नाम बदलना नायाब है और क़यादत की शख्सियत परस्ती को बढ़ावा देता है। साल 2023 जनवरी में सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। हद तो तब हो गई जब मोदी सरकार पूरे मुल्क का नाम बदलने पर उतारू हो गई। साल 2023 में जब मुल्क में G20 समिट हुआ, तब इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की चर्चा जोरों पर थी। G20 समिट में इंडिया के बजाय भारत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, जिससे अटकलें बढ़ीं कि मोदी सरकार पार्लियामेंट में इस पर तजवीज़ कर सकती है। हालांकि इंडिया को हिंदी में भारत ही कहा जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में पहले से ही लिखा है, इंडिया डेट इज़ भारत। फिर ये बदलाव क्यों? माहिरीन का मानना है कि यह हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है। मोदी सरकार की मुद्दत में मुसलमान के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। नाम तब्दील करना उसी एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। क्या ये नया चलन है? क्या पहले की सरकारों ने भी बदले थे नाम? अगर तारीख पर नज़र डालें तो जगहों के नाम बदलने का अमल नया नहीं है। आज़ादी के बाद भी कई जगहों के नाम बदले गए थे। हिंदुस्तान का एक अहम शहर बॉम्बे, जिसको 1995 में मुंबई कर दिया गया था, इसके बाद 17 जुलाई 1996 को मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। 1 जनवरी 2001 को कलकत्ता कोलकाता में तब्दील कर दिया गया और 2014 में बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया। लेकिन इन बदलावों का बुनियादी मकसद मकामी ज़बान और तहजीब से मेल बिठाना था, जबकि मौजूदा सरकार के नाम बदलने की वजह हिंदू तहजीब को ज़िंदा करने से जोड़ा जा रहा है। माहिरों का मानना है कि जगहों के नाम बदलने से उनके तारीखी अहमियत पर असर पड़ सकता है और आवाम को पुराने नामों से नए नामों तक ढलने में वक्त लग सकता है और इस प्रोसेस में कई करोड़ों का खर्चा भी होता है। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया तो 300 करोड़ रुपए की लागत लगी। इसके अलावा नाम बदलने का असर जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। सरकारी दस्तावेज़ों, साइन बोर्ड और आम लोगों की बातचीत में नए नामों को अपनाने में वक्त लगता है। वहीं कई लोग इन नामों के बदलने को गैर ज़रूरी खर्च मानते हैं, जो कि एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे अहम कामों में खर्च किया जा सकता था। हालांकि इस बदलाव की भारी मुखालिफत भी हो रही है। नाम बदलने से इंतज़ामी लागत बढ़ेगी, इदारों को दोबारा इंस्टॉल करना महंगा पड़ेगा। क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अब रिज़र्व बैंक ऑफ भारत बनेगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीखी जगहों के नाम बदलने की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा था कि यह संविधान के सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ है। मोदी सरकार को इस संदेश को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मसले पर मुल्क में मिली जुली राय है। सरकार और उसके हामी कहते हैं कि ये नाम तब्दील करना भारत की तारीखी और तहजीबी पहचान को बहाल करने की तरफ में उठाया गया कदम है। वहीं मुखालिफ का इल्ज़ाम है कि ये सियासी फ़ायदा उठाने और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।